अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने बिलाशुबा इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया है और इसमें हक के रास्ते को कबूल करने पर पूरी सलाहियत रखती है, जिसे ब्रुए कार लाकर इंसान अपने आप को दुरुस्त करने, बिगाड़ने या दीगर मामलात के मुफीद और मुज़िर असरात को कबूल या रद्द करने की लियाकत रखता है। यही वजह है कि कमजोर ईमान वाले अक्सर औकात ख्वाहिशात की पैरवी में मगन होकर हक को बातिल का शऊर रखते हुए भी लायानी चीजों के पैरोकार बन जाते हैं और जल्द ही बुरी चीजों का असर कबूल करना शुरू कर देते हैं। आज यही मामला हमारी नौजवान नस्ल में शिद्दत इख्तियार कर गया है। वैसे तो ऐसे बेशुमार मामलात अरसे दराज से हमारे लिए वबाले जान बने हुए थे, जिनकी वजह से हमें एक बड़ी तादाद में मुआशरती बुराइयों का सामना था। लेकिन फिर एक नए मसले ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी, जिसे गेमिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स में आने वाली जिद्दत ने गुज़श्ता चंद सालों में इन इलेक्ट्रॉनिक गेम्स की तमाम हियत ही बदल कर रख दी है। पहले नौजवान नस्ल जो क्रिकेट और फुटबॉल और इस तरह की जिस्मानी खेलों में दिलचस्पी लिया करती थी, अब वो भी इन जदीद गेमिंग के माहिर बनने की दौड़ में लगी हुई है। और सबसे ज्यादा जिस गेम ने नौजवानों की एक बड़ी तादाद को अपना गर्विदा बनाया हुआ है, उसे प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड के नाम से मंसूब किया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, इस गेम को पबजी कॉर्पोरेशन ने 20 दिसंबर 2017 को लॉन्च किया। पबजी कॉर्पोरेशन जनूबी कोरिया की एक ऑनलाइन गेम्स की कंपनी है, जिन्होंने ये गेम मुतारिफ करवाई, जबकि 2018 से 2019 के दरमियान ये गेम पाकिस्तान में मुतारिफ करवाई गई, जिसके बाद पूरे मुल्क के नौजवानों में इस मर्ज का शौक आग की तरह फैल गया और आज तकरीबन तमाम ममालिक के नौजवान और कम उम्र बच्चे इस गेम का बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि इस वीडियो गेम ने पिछली तमाम किस्म की गेमों के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। हत्ता कि अभी इस गेम को लॉन्च हुए एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने इसे 10 करोड़ मरतबा डाउनलोड किया, जो तारीख में एक नए रिकॉर्ड के तौर पर सामने आया। यहाँ लम्हे फिक्रिया जन्म लेता है कि आखिर इस वीडियो गेम में ऐसा क्या है जो नौजवान इसे इस कदर शौक से खेलते हैं कि घंटों के वक्त के ज़िया का एहसास तक नहीं होता। इस गेम को भी दीगर सोशल एप्स की मानद इस तरह तख्लीक किया गया है जिससे ब्रेन हैकिंग वाला मकसद पूरा किया जा सके। जैसे कि इसे खेलने वालों को जीतने की सूरत में एक चिकन डिनर दिया जाता है, जिससे दिमाग में मौजूद डोपामिन हार्मोन हमारे अंदर रिवार्ड के एहसासात को उजागर करता है और हमें बार बार इस रिवार्ड के हसूल के लिए उभारता है, जिसकी वजह से इस गेम को कई बार खेला जाता है। ऐसी गेम्स को अगर सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाया जाता तो भी इस कदर नुकसानदेह नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इस गेम के शौकीन की तादाद बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस गेम में इस्लामी तालीमात की मुखालफत में नफरत अंगेज चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं। जैसे कि पहले खाना काबा की बेहुरमती करते दिखाया गया और अब हाल ही में इस गेम के नए वेरिएंट में बुतों की प्रस्तिश का फीचर शामिल किया गया है और बिलखसूस इसमें गेम खेलने वाले को उस वक्त पॉइंट और असला मिलता है जब वो बुतों की ताजीम और प्रस्तिश करे। यानी खुफिया तौर पर यह बताया जा रहा है कि शिर्क की सूरत में ही तुम्हें पावर मिलेगी, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नाज़रीन ग्रामी, इन तमाम बातों से साफ जाहिर है कि गेमिंग की आड़ में नौजवान नस्ल की ज़हनसाज़ी करके उन्हें दीन हक से दूर करने की साजिश रचाई जा रही है, जिसे हमारी कौम बगैर समझे तफरीक के तौर पर लेती है और जाने अनजाने में शिर्क की मुर्तकिब हो जाती है और उन रिवायात की मिस्दाक बन जाती है जो कुरान और हदीस और आम दीन के अकवाल से रोज़े रोशन की तरह आया है कि मुसलमान भी पहली कौमों की तरह शिर्क करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, सनद इब्न माजा की एक रिवायत जो हजरत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ कबीले बुतों की प्रस्तिश करने लगेंगे और बुत प्रस्ती में मुशरिकों से जा मिलेंगे। वाज़ेह है कि सिर्फ पबजी ही वाहिद गेम नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में ऐसी गेम्स मंजराम पर आ चुकी हैं जो नौजवानों से ऐसे काम भी करवा देती हैं जिनका हकीकी जिंदगी में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता और जो हकीकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात पैदा करने का सबब बनती है। यहाँ तक कि बहुत सी वीडियो गेम्स बदइखलाकी, नापाकी और तशद्दुद जैसे कामों को हवा भी देती हैं, जबकि वीडियो गेम्स में गुस्ताखाना मनाजिर के जरिए बच्चों की गैर महसूस अंदाज में ज़हन साजी भी की जाती है ताकि ये सब उन्हें नॉर्मल लगे। नाज़रीन ग्रामी, आप कॉल ऑफ ड्यूटी को ही ले लें। इस वीडियो गेम के अंदर बाथरूम में अरबी इबारत लिखी हुई दिखाई जाती है और जगह जगह कुरान पाक से मुशाबहत रखने वाली किताबों को गैर महसूस तरीके से बार बार सामने लाया जाता है और फिर गेम के कवानीन कुछ इस तरह सेट किए गए हैं कि जब तक वो जगह उड़ नहीं जाती जहां कुरान पाक जैसी तस्वीर दिखाई जाती हैं, उस वक्त तक आपका मिशन मुकम्मल ही नहीं होता। बात अब भी यही नहीं रुकती, बल्कि फिर इसी गेम के पार्ट 2 में दिखाया जाता है कि प्लेयर्स जिन गटरों में कूदकर अपनी जान बचाता है, वहां जगह जगह अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक लिखे हुए हैं, नऊज़ु बिल्लाह। यानी वाज़ेह तौर पर इस वीडियो गेम में इस्लामी तालीमात की बेहुरमती की गई है, जिसे पूरी दुनिया समेत मुसलमानों की भी बड़ी तादाद खेलती है। इसी तरह एक और वीडियो गेम जिसे रेजिडेंट ईवल के नाम से जाना जाता है, में वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है कि शैतान की दुनिया में दाखिल होने के लिए जो दरवाजा इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल मस्जिद नबवी के दरवाजे से मुशाबे है, जबकि साथ ही जगह जगह फर्श पर कुरान पाक के मुशाबे तस्वीर दिखाई देती हैं, जिन पर से गुजरकर प्लेयर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा प्रिंस ऑफ पर्शिया के नाम से खेली जाने वाली मशहूर मारूफ गेम, जिसमें मुसलमानों की अक्कासी कुछ इस तरह की गई है कि गोया मुस्लिम कम्युनिटी दहशतगर्दी में माहिर है और इस्लाम के फैलाव की वजह भी तलवार थी, जिसे दिखाकर लोगों को मुसलमान किया जाता था। इस गेम के मरकजी किरदार का हुलिया मुसलमान हीरोज की मानंद दिखाकर उसके हाथों हर तरफ होने वाला खून खराबा दिखाया जाता है और उसके हाथ में पकड़ी हुई तलवार पर स्प्रेड ऑफ टीचिंग के नाम से एक इबारत भी लिखी दिखाई जाती है,
जिसके जरिए उस हदीस मुबारक की तरफ इशारा किया गया है जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तालीमात को आगे फैलाओ। यानी इस तलवार पर यह इबारत कुंदा करके इसे हर एक का खून बहाकर गोया ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इन तालीमात को फैलाने का मतलब यह है कि इन्हें तलवार के जरिए फैलाओ ताकि लोगों के जहन में मुसलमानों का गलत तस्वुर जन्म ले। इसी तरह एक और वीडियो गेम तो ऐसी है जिसमें उसामा बिन लादेन की तस्वीर बनाकर उन्हें मुक्के मारने का टारगेट दिया जाता है और फिर उस प्लेयर को रिवार्ड की सूरत में पॉइंट्स मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसी बेशुमार गेम्स मौजूद हैं जो रूहानी एतबार से तो मौलिक हैं ही, लेकिन दुनियावी तौर पर भी नुकसान का सबब बन रही हैं। जैसे कि माहिरीन के मुताबिक बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेलने वाले बच्चों के हाथों में रेशा पैदा हो जाता है। डॉक्टरों ने यह इंतबा भी दिया है कि गेम्स में बर्क रफ्तारी का मुजाहरा करने की वजह से बच्चों को हड्डियों और उजलात की तकालीफ लाहक हो जाती है, जबकि इसके अलावा कीबोर्ड पर उंगलियों की मुसलसल हरकत की वजह से इब्हाम वाली उंगली को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वीडियो गेम्स खेलते हुए आंखों की हरकत तेज हो जाने की वजह से आंखों पर बुरा असर पड़ता है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक एक ही जगह पर ज्यादा बैठे रहने से हमारे पट्टे जिस्म में मौजूद चर्बी को कम तादाद में गर्म करते हैं, जिससे जिस्म में मौजूद खून सुस्त रफ्तार में बहता है और ये अमल हमारे जिस्म में मौजूद चर्बी को दिल की रफ्तार कम करने या रोकने में मुआवनत दे सकता है, जो हमारी सेहत के लिए खतरनाक है। दोस्तों, ये सब तो वो अमराज हैं जो जिस्मानी तौर पर लाहक होते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर जिस अंदाज से बच्चों के जहन में इस्लाम और मुसलमानों की मनफी तस्वीर रासिख की जा रही है ताकि उनके जहनों को मुस्लिम दुश्मन बनाया जा सके, इसका सरासर मकसद ही यही नजर आता है कि किसी तरह इंसानी कल्बो रूह को इंतहाई गलीज और तबाहकुन सतह पर ले जाया जा सके। याद रहे कि तशद्दुद, मारधाड़ और जंग के मनाजिर आम अफराद, खास तौर पर बच्चों और नौजवानों की ज़हनी सेहत पर क्या असरात मुरतब करेंगे, इससे मोबाइल और गेम कंपनियों को कोई सरोकार नहीं। लेकिन ये सवाल मुआशरे के लिए बेहद अहम है कि पुरतशद्दुद और इखलाक बाख्ता वीडियो गेम्स के फैलाव के बाद इस कौम का इखलाकी मुस्तकबिल क्या होगा। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि हम उन चैलेंजेस और मसाइल को निमटने के लिए अपने बच्चों को इन चीजों के मुआशरती मनफी असरात से बचाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें, ताकि हमारा ये मुस्तकबिल महफूज परवान चढ़ सके। वरना ऐसी मोबाइल गेम और इंटरनेट के साए में परवान चढ़ने वाली नस्ल के लिए अदब, इखलाकियात, इनकिसारी, तहम्मुल, सब्र, हया और दर्दमंदी जैसे अमाल अजनबी की हैसियत इख्तियार कर लेंगे और इंसान जानवरों सा माहौल पैदा किए खुद से लड़ रहा होगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम कामों से दूर रखे जो जुल्म अजीम का सबब बने और हमें मौजूदा दौर के फितनों से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।